कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन दिए गए थे और दोनों के ही आंसर आप लोगों ने बहुत सही से दिए और सभी के ज़्यादातर क्वेश्चन ठीक हैं। जैसा कि आज अगला क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या के मापन में 2% की त्रुटि होती है तो इसके आयतन में कितनी होगी। आयतन का मतलब होता है 4/3 पाई आर की। अब त्रिज्या आर होती है, तो अगर त्रिज्या में त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा आर बटे आर गुणा 100, ये भी त्रुटि का सूत्र है। बराबर कितने दिए 2। अब यहाँ पर आयतन में निकालेंगे तो डेल्टा बी अपॉन बी गुणा 100 बराबर। अब ये जो संख्या है 4/3 पाई, ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ देते हैं और जो घात है उसको पहले लिख लेते हैं और आर के लिए त्रुटि के पदों में इस तरह से लिखते हैं। तो इस पूरे का मान कितना दे रखा है 2, तो यहाँ पे 2 लगाते हैं और 3 दूनी 6 हो जाता है। तो आयतन में त्रुटि 6% होती है। इसी प्रकार अगला सवाल, एक प्लेट की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो क्षेत्रफल में त्रुटि बताओ। क्षेत्रफल बराबर एल गुणा बी, ये लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो इस सवाल के लिए डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100 कर सकते हैं और यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, तो 100 को हमने नहीं लिखा है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, माप दे रखी है, अल्पतमांक नहीं है, तो यहाँ पे माप है 3.5, 0.1 के बाद है तो ऊपर भी 0.1 के बाद लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे चौड़ाई 1.5, यहाँ 3.5 है, 1.5 तो 0.1 के बाद है, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट से पॉइंट, और यहाँ पर 1 से को भाग करेंगे 35 से तो वैल्यू ये आती है। 1 को भाग करेंगे 15 से ये आती है, दोनों को जोड़ के ये आता है। अब यहाँ से डेल्टा ए निकालना है, तो डेल्टा ए बराबर हो जाएगा हमारा, ये कहाँ जाएगा, जो बटे में था वो गुणा में चला जाएगा, और ए की वैल्यू 3.5 गुणा 1.5 है, इन सब की गुणा करेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला सवाल है, एक सरल लोलक के आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए यदि लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए। तो आवर्तकाल का एक सूत्र है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी। यहाँ 2 पाई और जी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि जी का मान 9.8 होता है और 2 पाई का मान भी आपको पता है। तो हम टी के आवर्तकाल में निकालते हैं, तो डेल्टा टी बटे टी गुणा 100 लिखेंगे, और जो एल है उसको अंडर रूट में ना लिख के 1/2 लिख सकते हैं। हमने बताया था जो पावर होती है उसको पहले लिख लेते हैं, और एल के लिए डेल्टा एल अपॉन एल गुणा 100। इतने की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। यहाँ पे अगर 4 लगाएंगे तो 4 एकड़ 4 और 4/2, तो 2 दूनी 4। तो इसका जो प्रतिशत परिवर्तन आएगा आपका वो जैसा कि इस तरह से दिखाया गया है आपको, 4, 2 दूनी 4 और 2। अगला है, एक सीट की लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है, तो क्षेत्रफल में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करो। बिल्कुल सेम सवाल उसी की तरह है, इसमें वृद्धि नहीं करनी थी। तो इसमें क्या करना है, बिल्कुल सेम उसी की तरह डेल्टा एल अपॉन एल गुणा 100, डेल्टा बी अपॉन बी गुणा 100। अब एल का मान 5.7 गुणा 100, तो 0.1 के बाद लगा दिया। यहाँ पे 3.4, 0.1 गुणा 100, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट से पॉइंट, 100 एकन 100 बटे 57, 100 बटे 34। जब 100 को 57 से काटेंगे 1.75 और 100 को 34 से काटेंगे 2.94 आता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4.7, ये आपका आंसर होगा इसका। इसी प्रकार से अगला एक सवाल जो कि इससे थोड़ा सा अलग है, वस्तु के द्रव्यमान इतने ग्राम और आयतन इतना ग्राम है की पावर 3 है, तो घनत्व बताओ। घनत्व में त्रुटि, घनत्व रो से मानते हैं, घनत्व रो बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब घनत्व को लिखेंगे तो डेल्टा रो बटे रो गुणा 100 बराबर द्रव्यमान को डेल्टा एम बटे एम गुणा 100, प्लस का चिन्ह लगाते हैं चाहे बटे में हो ये गुणा में हो, डेल्टा बी अपॉन बी गुणा 100। अब डेल्टा एम का मान दिया है हमें 7.34, अब 0.2 के बाद है तो ऊपर 2 के बाद लगा दिया, गुणा 100, 13.4। आयतन दिया है 0.1 के बाद 1 के बाद लगा दिया, गुणा 100, ऊपर यहाँ 100 की गुणा हो जाएगी, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, यहाँ पॉइंट से पॉइंट, तो 100 बटे 734 और 100 बटे 134। जो 100 को भाग करेंगे पॉइंट लगाएंगे ऊपर 1000 हो जाएगा, 1000 को भाग करेंगे 734 से तो 0.136% प्लस, यहाँ पर भी क्या होगा हमारा, यहाँ भी पॉइंट लगाएंगे 1000 हो जाएगा, 1000 बटे हो जाएगा 134, तो 7.74, दोनों को जोड़ेंगे आंसर ये आ जाएगा। ये किसमें, घनत्व में त्रुटि है। अब एक अगला सवाल फिर, एक गोले की त्रिज्या का मान 4.3 ± 0.1 है, गोले के आयतन में त्रुटि बताओ।
आयतन का सूत्र पहले बताया था, तो b बराबर 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ से 4/3 पाई हट जाएगा और इस तरह से पहले घात लिख देंगे और डेल्टा r/r गुणा 100। अब डेल्टा r/r गुणा 100, ये इसमें क्या है, ये r क्या है, माप। तो ध्यान रखना, इस तरह से अगर कहीं संख्या लिखी है तो 4.3 जो होगी वो माप होगी और 0.1 जो प्लस माइनस के बाद लिखी है वो अल्पतमांक होगा। उसको यहाँ पे लगा दिया, पॉइंट से पॉइंट हटाया, 100/43, 100 को 43 से भाग किया 2.32 और गुणा 3 से गुणा करेंगे 6.976। या फिर इसको लिख देंगे राउंड फिगर में 7%। ये इसका आंसर हो गया। फिर एक अगला सवाल है, एक भौतिक राशि S3 मापित राशियों A, B तथा C से सूत्र S बराबर A⁴ B²/C से संबंधित है। यदि A, B, C के मापों में क्रमशः 1, 2 और 3% की त्रुटियाँ हों तो S के मान में त्रुटि बताओ। तो हम S को प्रतिशत त्रुटि में लेंगे, डेल्टा S/S गुणा 100 बराबर, मैंने बताया जो घात है उसको पहले लिख लेंगे। E के ऊपर 3 घात है, 3 लिख दिया, डेल्टा A/A गुणा 100 प्लस B के ऊपर 2 है तो 2 लिख दिया, डेल्टा B/B गुणा 100 प्लस C के ऊपर कोई घात नहीं है तो डेल्टा C/C गुणा 100। अब A के मान में प्रतिशत त्रुटि दे रखी 1 लगा दिया, प्लस 2 लिखा, और B के मान में दे रखी है 2% तो 2 लिख दिया, 2 यहाँ पूरे की जगह पे 2 लिख दिया, और C के मान में घात कोई नहीं है, 3 है, 3 लिख दिया, 3 × 3, 2 दूनी 4 और 3 10%। ये आंसर आ गया। अगला सवाल ऐसे है, दो छड़ों की लंबाइयाँ क्रमशः 20 ± 0.2 मीटर तथा 12 ± 0.1 मीटर, लंबाई का योग और अंतर बताओ। अब योग में क्या करते हैं, पहले लंबाई को हमने L1 ले लिया, दूसरी को L2 ले लिया। अब योग करना है तो योग में क्या करेंगे, 20 और 12 32 ± 0.3 0.1 0.3 आ गया, ये क्या हो गया योग। अब अंतर में ध्यान रखना है कि 20 में से 12 निकालें कितना हो गया 8, लेकिन ये लास्ट वाली जो डेट है इसको घटाना नहीं है, अंतर में भी इसको जोड़ना है 0.3, ये इसका आंसर हो गया। अब इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन हुए, इन पर आधारित कुछ आपको होमवर्क जो मिल रहा है वो क्वेश्चन है जिन्हें आप करके देखें। यदि कागज़ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतने और इतने हैं तो क्षेत्रफल में त्रुटि बताओ। सवाल ऐसा हो क्या है, एक गोले की त्रिज्या के मापन में 2% की त्रुटि है तो आयतन में त्रुटि बताओ। ऐसा भी सवाल हुआ है। एक भौतिक राशि S बराबर AB²/C³ में A बराबर 2, B बराबर 2 और C बराबर 3 है तो S के मापन में त्रुटि बताओ। ऐसा भी सवाल हुआ है। और चौथा सवाल, किसी द्रव की प्रारंभिक और अंतिम ताप ये और ये हैं तो ताप में वृद्धि अधिकतम त्रुटि ज्ञात करो। तो वृद्धि के लिए θ1 पहला ताप, θ2 दूसरा ताप। वृद्धि क्या करेंगे, θ2 में से θ1 घटा देंगे तो 78.3 में से 65.5 घटाते हैं तो 12.8 बचता है, प्लस माइनस मैंने बताया था अंतर में भी बाद वाले जुड़ते हैं, 0.2 और 0.3 कितना हो गया 5, ये आएगा। अब इसमें आपको निकालना प्रतिशत परिवर्तन, वृद्धि प्रतिशत त्रुटि निकालनी है इसमें, तो डेल्टा θ/θ। अब थीटा क्या है, इसकी माप हो गई 12.8 और डेल्टा θ 0.5 गुणा 100, इतने को इसको हल करेंगे आप, तो हल करने के बाद 3.9% आएगा। ये आपका होमवर्क है, 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, इनको आप हल करके और मुझे भेज देंगे जिससे कि आपको इनकी जानकारी हो सके। इस तरह से ये आपका चैप्टर प्रतिशत त्रुटि का यहीं समाप्त होता है और कल हम बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी, जो कि कक्षा 11 और 12 के लिए बहुत ज़रूरी चैप्टर होगा और वो होगा विमीय विश्लेषण या विमाएँ, उसके बारे में कल बात होगी। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।